हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रावधान के बारे में। और इसमें हम समझेंगे सेक्शन 35 BENSS, उसके जो सब क्लॉज हैं सब कुछ आसानी से कवर करेंगे और बताएंगे कि किन मामलों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और किन मामलों में गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में एंड तक, तो बने रहिए। हर एक सेक्शन, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सेक्शन 35 BENSS की बात करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। हर एक व्यक्ति को इस सेक्शन के बारे में जानना चाहिए क्योंकि सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इस सेक्शन में बताया गया है कि कब गिरफ्तारी हो सकती है, कब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। सेक्शन 35(3) क्या होता है इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सेक्शन 35 बात करता है बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रावधान के बारे में। बिना वारंट गिरफ्तारी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब सेक्शन 35 का क्लास 1 BENSS यह बात करता है बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों को शक्ति दी गई। किसमें? 35 के क्लास 1 में दिया गया। सेक्शन 35(1) BENSS के बारे में बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि बिना वारंट के पुलिस अधिकारियों के लिए क्या पावर दी गई, क्या शक्ति दी गई है। 35(1) BENSS बात करता है। इसमें क्या क्या बताया गया है? बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी क्या कर सकती है? पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कब गिरफ्तार कर सकती है? संज्ञेय अपराध। तो पहला टॉपिक बताता है कि अगर संज्ञेय अपराध कोई कारित है तो उस स्थिति में बिना वारंट के या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। कब गिरफ्तारी की जा सकती है? जब उस स्थिति कब हो सकती है? जब कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित हो, यानी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करता है तब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। या फिर उसके पर शिकायत मिली है। क्या मिली है? शिकायत, या फिर कोई संदेह। क्या है? शिकायत मिली है, संदेह है, तब उस स्थिति में गिरफ्तारी की जा सकती है। किस अपराध में संदेह हुआ? किस अपराध में शिकायत और संदेह हुआ है? 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम के अगर अपराध में पुलिस अगर कोई अपराध कारित करता है कोई व्यक्ति, तब उसको गिरफ्तारी की जा सकती है विदाउट वारंट। तो बात समझ में आई क्या कहा मैंने? बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध कारित करने में या शिकायत कोई मिलती है या विश्वसनीय जानकारी मिलती है या उचित संदेह होता है कि वह व्यक्ति 7 साल की कैद का दंडनीय अपराध कारित किया है, तो पुलिस उस व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। बताइए, पहला टॉपिक क्लियर हुआ? कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, किस लिए गिरफ्तारी हो सकती है, उस व्यक्ति की किस लिए गिरफ्तारी कर सकते हैं, इस बात को गौर देखते हैं। देखिए, पहला तो अपराध कारित करने, अपराध रोकने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर उचित
विवेचना के लिए, उचित विवेचना के लिए, उचित जांच के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर वो व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, सबूतों से छेड़छाड़, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर अगर वह गवाहों को प्रभावित करता है, क्या करता है, गवाहों को प्रभावित करता है, धमकाता है, हड़काता है और उसको अदालत में उपस्थित होने से रोकता है, तो उस स्थिति में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो हम समझ रहे हैं कि मैटर समझ में आ गया होगा। 35(1) क्या कहता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है किसी व्यक्ति को अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत मिली है, या फिर कोई विश्वसनीय जानकारी हुई है, या वह किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, वह संज्ञेय अपराध 7 वर्ष तक का करे, तब क्यों गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि वह उचित विवेचना कराने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, गवाहों को नहीं प्रभावित करे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। सेक्शन 35, सेक्शन 35 का 1 का सी, सेक्शन 35 का 1 का सी यह बात करता है कि अधिक गंभीर अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी, अधिक गंभीर अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी। अब तक तो हम 7 वर्ष से कम के अपराध की बात कर रहे थे, अब इसे बात करेंगे कि 35(1) सी के में कि अगर कोई अधिक अपराध जैसे 7 वर्ष से अधिक और मृत्युदंड तक का अपराध कारित करेंगे तो पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर सकती है, सीधे गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात, अन्य परिस्थितियां भी हो सकती है गिरफ्तारी करने की। कौन कौन सी, जैसे 7 वर्ष अधिक अपराध और मृत्युदंड तक के अपराध अगर कारित कर दे तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। लेकिन ऐसी कुछ और भी परिस्थितियां हो सकती हैं, तो 1 का 35(1) सी में बताया गया कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है। देखिए, अगर वह व्यक्ति अपराधी घोषित है, कैसा, अपराधी घोषित है, अगर वह व्यक्ति अपराधी घोषित है, चोरी की संपत्ति है, अगर वह चोरी की संपत्ति है, पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचाता है, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाता है, यानी अगर वह अपराधी घोषित है तो उस स्थिति में चोरी की अगर उसके पास कोई संपत्ति के साथ पाया जाता है तो उस स्थिति में पुलिस अधिकारी को कार्य में बाधा पहुंचाता है, या फिर वह हिरासत से भागा है, अगर वह हिरासत से भागा है तब। और दूसरी बात, वह सशस्त्र बलों को भगोड़ा घोषित हो, उस स्थिति में गिरफ्तार कर सकते हैं। या फिर प्रत्यर्पण, कैसा, प्रत्यर्पण के अंतर्गत मामला उसका आता हो, वह किसी ऐसे नियमों का उल्लंघन किया हो जिसमें रिहाई करने के बाद, मतलब उसकी रिहाई हो गई हो, उस स्थिति में वह कोई ऐसा अपराध करता है, उस स्थिति में उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। या फिर किसी ऐसे अधिकारियों के अनुरोध पर गिरफ्तार कर सकते हैं जो उचित हो। देखिए, 35(1) सी कहता है कि 7 वर्ष से ज्यादा और मृत्युदंड तक प्रावधान में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशनें हैं कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है सीधे, यदि वह व्यक्ति अपराधी घोषित हो, चोरी की संपत्ति के साथ पाया गया हो, पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाता हो, हिरासत से भागा हो, सशस्त्र बलों में भगोड़ा घोषित हो, प्रत्यर्पण की संधि का दुरुपयोग किया हो, नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधी को रिहाई के बाद अन्य अधिकारी के अनुरोध पर भी गिरफ्तारी की जा सकती है बिना वारंट के। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों आसानी से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं सेक्शन 35(2) BNSS। देखिए, बहुत ही अच्छे समझाएंगे आपको, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 35(2) BNSS क्या कहता है? यह बात करता है असंज्ञेय अपराधों में
असंज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी का प्रतिबंध लगाता है। तो बहुत बढ़िया ये भी सेक्शन है कि अगर हम कोई असंज्ञेय अपराध कारित करते हैं, जो जमानती अपराध है, असंज्ञेय है, उस स्थिति में अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये आप बताइए कि भाई 35 के सब क्लास 2 में दिया गया है बीएनएसएस में कि अगर असंज्ञेय अपराध कारित करते हैं तो आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं बिना वारंट के। अगर मजिस्ट्रेट वारंट का आदेश करता है तभी गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो 35 बीएनएस बात करता है असंज्ञेय अपराध के लिए। असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। स्पष्ट कि असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। अब देखिए, अब बात करेंगे सेक्शन 35 के क्लॉज 3। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 35 क्लॉज 3 बीएनएसएस। अब इसको समझिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। यही नोटिस आती है 35 का 3, जिसको हम से भी बोलते हैं 35C की नोटिस। यह बात करता है गिरफ्तारी के बजाय उपस्थित होने की नोटिस के बारे में। किसमें? गिरफ्तारी के बजाय, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बजाय उसको उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है पुलिस अधिकारियों द्वारा। इस नोटिस में बताया गया कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? नोटिस जारी कि भाई आप आइए कोर्ट में और अपना जो नहीं, कोर्ट में नहीं, थाने पर, जहां भी पुलिस बुलाएगी आपको आना है और साइन वगैरह करना है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नोटिस का अनुपालन करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। अगर मान लीजिए आप नोटिस का अनुपालन नहीं करते हैं, तब उस स्थिति में क्या करेगी पुलिस? आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो नोटिस मिलती है 35(3) की, तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी से बचने के लिए है, अच्छी चीज है, ले लेना चाहिए। अब देखिए, अनुपालन ना करने पर और अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बताता है तो उस स्थिति में भी क्या कर सकते हैं? कोर्ट आदेश से गिरफ्तारी किया। किसके आदेश से? कोर्ट के आदेश से गिरफ्तारी किया जा सकता है। 35(3) बीएनएस में यही बताया गया, बीएनएसएस में, कि अगर गिरफ्तारी में उपस्थित होने के सिवा आपको नोटिस जारी किया जाता है कि आप उपस्थित हो जाइए, और उसमें बाकायदा तारीख वगैरह लिखी रहती है, फला फला डेट को फला जगह पर आपको उपस्थित होना है जब भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नोटिस का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको गिरफ्तारी हो सकती है। कब? न्यायालय के आदेश पर। न्यायालय के आदेश पर। आई होप कि आपको 35(3) भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे 35 का 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35(7) बीएनएसएस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह बात करता है गिरफ्तारी की अनुमति की। किसकी बात करता है? गिरफ्तारी की अनुमति की। यानी क्या अनुमति हो सकती है इसमें? कि 3 वर्ष से कम का कारावास है, 3 वर्ष का कम का कारावास है तो पुलिस को गिरफ्तारी करने के लिए अनुमति लेनी होती है। दूसरा, अगर कोई आसक्त व्यक्ति है, कैसा है? आसक्त व्यक्ति है, और वह 60 या फिर 60 वर्ष से उसकी उम्र ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, आसक्त व्यक्ति है या फिर 60 वर्ष से उसकी ज्यादा की उम्र है, तब किसकी अनुमति? पहला बताया मैं, 3 वर्ष से कम की अगर सजा वाला कोई अपराध है तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। और दूसरी कि अगर कोई आसक्त, मतलब दुखी, दीन दुखी, निकलो बिकलो, क्या होता वो कि बहुत निरीह व्यक्ति, और जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, उसको गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के समकक्ष, एसपी के समकक्ष की अनुमति लेनी होगी विवेचक को। तो ये भी अच्छा है। 35(7) बीएनएसएस कहता है कि अगर 60 वर्ष से उम्र के ज्यादा व्यक्ति को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, या आसक्त व्यक्ति गिरफ्तार करना चाहते हैं, या 3 वर्ष से कम कारावास से व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तब आपको एसपी के आदेश को लेना होगा। तो मतलब एसपी आप के समकक्ष से नीचे डीएसपी हो सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आपको 35 पूरा राउंड फिगर, एक राउंड फिगर समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, दोबारा बताएंगे। लेकिन एक बार नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी मोस्ट इसमें टॉपिक थे मैंने उसको बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारी
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कानून की सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।